वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, बताइएगा हमें इस ताज़ा नुकसान के बारे में जो पाकिस्तान ने भारत को पहुंचाया। देखें, जो जहाज जो है उनके ये चल रहा है, सारी स्क्रीन्स पे 5 जो है उनके जहाज डाउन हुए हैं। एक और की भी खबर है, वो भी कंफर्म हो जाएगा कि 6 जहाज जो है अब तक जो है ना वो मार गिराए गए हैं हमारी एयरफोर्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। और ये बाकी जो है इस वक्त उनकी एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, उनकी मुतअद्दिद पोस्टें तबाह हुई हैं, चाहे वो LOC पे हैं या वर्किंग बाउंड्री पे हैं। और उनके जो फौजी जो हैं वो अपनी पोजीशनें छोड़ के भाग रहे हैं अपनी उस पे। मैंने अर्लियर कहा था कि वो कैदी भी लिए हैं, लेकिन हमने, आप मेरी तरफ से कह दीजिएगा, कैदी जो है ना कोई नहीं हमने लिए, लेकिन लोग जो है पोस्टें छोड़ के उनके बहुत भाग रहे हैं। ठीक है, कितना नुकसान अब तक हम पहुंचा चुके हैं, ओवरऑल डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ तो। नहीं, जहाज़ों की तो है, और उसके साथ उसके अलावा जो UAV हैं वो भी उनके हमने डाउन किए हैं। वो तो मेरा है, वो भी आधी दर्जन के करीब UAV डाउन हुए हैं उनके। उनके जानी नुकसान भी हुआ है, और बेशुमार लोग उनके भाग गए हैं जो इस वक्त अब मुख्तलिफ जो पोस्ट थी, चाहे वो LOC पे थी या वर्किंग बाउंड्री पे थी। और अगर ये होता है कि ये जंग को तूल देने की कोशिश करे दुश्मन, तब भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान अपनी पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में लड़ेगा। ख्वाजा साहब, ये अगर उन्होंने इसको तूल दिया तो और ज्यादा नुकसान उठाएंगे। अगर 3-4 घंटे में जो है उनका जो हाल हुआ है, ये अगर तूल इस जंग ने पकड़ा तो बहुत नुकसान होगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा मोदी किसी को। और इंटरनेशनली हमारे किन किन ममालिक से जो है वो राब्ते हो चुके हैं, किन किन से हमारी बात हो चुकी है? लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया इस वक्त राब्ते में है कि किसी तरह ये स्केल डाउन हो जाए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है। और ये भी फरमाइएगा आप, हम थोड़ा सा इस मौके पर ना ये भी, इसके ऊपर भी आपका तज़िया चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन की कामयाबी को उन्होंने इस झड़प से मशरूत किया था, तो आप इस मामले को इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने अपनी वक्ती सियासत के लिए खित्ते को झोंक दिया एक जंग में? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो उन्होंने ये जो अपनी पॉलिटिकल जो है डिविडेंड्स जो हैं वो हासिल करने के लिए पूरे खित्ते को जो है ये इसको दाव पे लगा दिया, जो है एट रिस्क पे लगा दिया। और ये भी फरमाइएगा, ये 2 फेज अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें, अगर हम इसको इस तरह से करें कि एक फेज वो था जो पहलगाम से चला आ रहा था, दिफाई मैदान के लिए हो या फिर सिफारती शोबे के लिए, अब पाकिस्तान एक नए फेज में नई तरह से काम करेगा। वो मैं खास तौर पर सिफारती महाज की बात कर रही हूँ। ख्वाजा साहब जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें सिफारती महाज पे थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ में अपने मौक़िफ़ को आगे रखने की जरूरत पड़ेगी, या बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और पहल पाकिस्तान ने नहीं की है? बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल इनिशिएट नहीं किया ये कॉन्फ्लिक्ट है। हम बार बार कहते रहे हैं कि ये इसकी इसका जो वाक़या हुआ है, इसकी जो है इंटरनेशनल जो है इंक्वायरी करवा ली जाए, और भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और बल्कि जो है ये जंग भी उन्होंने इसलिए शुरू की है कि कहीं हमारे यहाँ जो है पोल जो है वो खुल न जाए। तो अल्लाह के फजल से खुल गया अब पोल उनका, जितने के वो उनका एक गुरूर था या जितना उनका कॉन्फिडेंस था वो मट्टी में मिल गया। ठीक है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद थे और हमें डिटेल से बता रहे थे कि 3-4 घंटे में ही भारत का जो है वो हाल वो पूरी दुनिया के सामने है। पहल हमने नहीं की थी, पहल जो है वो भारत ने की थी, और भारतीय फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर वहाँ से भाग निकले हैं। 5 तैयारे हमने गिरा दी हैं अब तक उनके।
बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या सूरत-ए-हाल बनी, किस तरीके से भारत का 3 से 4 घंटे में बुरा हाल कर दिया गया है। उनकी जो फ़ौज है वो वहाँ से अपनी चेक पोस्टें छोड़कर दुम दबाकर भाग निकली, 5 तैयारे मार गिराए हैं। एक और की भी इतला है, लेकिन उन्होंने कहा भी कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, जैसे कन्फर्मेशन आएगी तो उसके बाद ये भी बता देंगे। लेकिन इतलात यही है कि उनके 6 तैयारे गिरा दिए हैं, 5 की कन्फर्मेशन अभी तक आ चुकी है। बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है मोदी सरकार को, भारतीय अफवाज को, जब उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया और उसके बाद हमने देखा कि क्या सूरत हाल बनी। वहां से एक के बाद एक वो वहां से भाग निकले और पाकिस्तान ने एक और चेक पोस्ट उनकी तबाह की, वो है गुफदार चेक पोस्ट। और पाक फौज ने एलओसी पर भारत की गुफदार चेक पोस्ट को निशाना बनाया, उसे तबाह कर दिया। और एलओसी पर पाक फौज भारतीय फौज के हमलों को नाकाम बनाकर पसपा कर रही है। पाक फौज ने अब तक 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, तस्दीक की है। और उन्होंने बताया कि भारतीय फौजी अपनी पोजीशन छोड़कर भाग रहे हैं। पाक फौज ने 3 से 4 घंटे में भारतीय फौज का बुरा हाल कर दिया है और नरेंद्र मोदी का पोल खुल गया, सारा गुरूर मट्टी में मिल गया। पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी, अब ये सारी दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो गया है। भारत ने पहल की थी, अब वो भुगतेगा। जो भी कुछ उधार था पाकिस्तान पूरी तरह से चुकाएगा। पाकिस्तान को मौका दिया है, पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को मुमकिन बनाना है और प्रॉपर जवाब देना है, जो कि पाकिस्तान दे भी रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा वक्ती फायदे के लिए मोदी ने, सिर्फ एक चुनाव के लिए, सिर्फ एक इलेक्शन के लिए मोदी ने पूरे खित्ते के साथ में और खित्ते के अमन के साथ में खिलवाड़ किया है। ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी मईशत को संभाला देने की। ये वो वक्त है कि खुद भारत में जहां आजादी की तहरीकें चल रही हैं, लोग उनके साथ रहने को तैयार नहीं, वो माइनॉरिटी के नाम पर लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं रहना चाह रहे। इस सूरत हाल में भारत ने एक और महाज खोल लिया, एक और मामला छेड़ लिया और ये भारत को उल्टा पड़ गया है। भारत के अंदर खुद भी इकोनॉमिक क्राइसिस इस लिहाज से है कि वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पर भी आम आदमी परेशान है। यहां का आम आदमी अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है। शायद भारत को यह भी रास नहीं आ रहा, शायद भारत को इस पे भी मसला था। वक्ती फायदा देखते हुए अपना नुकसान कर लिया, इतना बड़ा नुकसान कर लिया। भारत को तहस नहस कर दिया, भारत के दिफा को पाकिस्तान ने तहस नहस कर दिया। मामूली से कुछ ही घंटों में, चंद ही घड़ियों में अब यह बता दिया पाकिस्तान ने कि आपका फौजी हो या आपके तैयारे हो, हम धुआं धुआं कर देंगे, हम राख राख कर देंगे, हम इनको बख्शेंगे नहीं अगर ये पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। पाक फौज ने एलओसी पर भारत का गुफदार पोस्ट भी तबाह किया। एलओसी पर पाक फौज भारतीय फौज के हमलों को नाकाम बनाकर पसपा कर रही है, सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं। अब से थोड़ी सी देर पहले सभा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ने कहा पाक फौज ने अब तक 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, एक और की भी इत्तला सामने आ रही है। बिल्कुल, एलओसी की लाइव जो सूरत हाल है वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। वादी नीलम में कंट्रोल लाइन के जोरा 8 मकाम और 2 दनियाल सेक्टर्स पर भारत की जानिब से हमला किया गया, तो पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई भारतीय चौकियों को तबाह कर दिया। और राजा साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे कंट्रोल लाइन की सूरत हाल से। राजा साजिद, आप बताइएगा, ये बड़ा क्रिटिकल मौका है और बड़ी सेंसिटिव जगह है जहां से आप हमें अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के 8 मकाम सेक्टर पर। आज रात को भारत की जानब से रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए वादी नीलम में कंट्रोल लाइन के जूरा 8 मकाम और 2 दनियाल सेक्टर पर पाकिस्तानी अगले मोर्चों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी भाजर अफवाज ने भरपूर जवाबी वार करते हुए कई भारतीय चौकियों को किया और भारतीय गनों को खामोश करने के साथ साथ भारतीय फौजियों को भी मार गिराया। इस वक्त ज़िला भर में मुकम्मल ब्लैक आउट किया गया है। डिप्टी कमिश्नर नीलम की जानब से शहरियों को बैंकरों में महफूज पनाहगाहों में रहने की हदायत की गई है। दूसरी जानब शारा नीलम समेत वादी नीलम में नकलो हरकत पर भी इस वक्त पाबंदी आयद कर रखी है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक की इतलात के मुताबिक शहरी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ताहम अगले मोर्चों पर इस वक्त भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी साजिद हमें अपडेट कर रहे हैं, फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पाक फौज ने एलओसी पर भारत की गुफदार पोस्ट को तबाह किया। ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये समय एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है, फायरिंग के मनाजिर है, ये फायरिंग अभी भी जारी है, ये खबरें भी वहां से आ रही है। जी बिल्कुल, जब चेक पोस्टें उनकी तबाह की जा रही हैं, जो चेक पोस्टें तबाह की जा रही हैं, ये तमाम वो मनाजिर हैं जिन्हें कैमरे में महफूज किया जा रहा है, जो कि बाद में पूरी कौम के सामने भी रखे जा रहे हैं। मीडिया पर भी बराह रास्त हम नशर कर रहे हैं कि अगर तुमने हमला किया, जसारत की, तो उसका ये है जवाब। और उसका जवाब जिस अंदाज से दिया जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक उनकी चेक पोस्टें तबाह की जा रही हैं, वहाँ से उनके फौजियों की जो दौड़ें लग रही हैं, वो तमाम मनासिर जो हैं वो अब ये कैमरे में महफूज हो चुके हैं, जो कि मोदी सरकार का लंबे अरसे तक पीछा करने
करने वाले हैं। ये 3 घंटे बहुत दिन याद रहेंगे भारत को, भारत की फौज को और नरेंद्र मोदी को। अभी सिर्फ 3 से 4 घंटे ही हुए हैं भारत को ये हरकतें किए हुए, और उसके बाद में पाकिस्तान ने देखिए तो सही क्या जवाब दिया। हम आपको जरा ये भी बता दें समा के नाजरीन को, जहां जहां पर हमला हुआ हमने कोशिश की कि वहां की कवरेज करें, कुछ मकामात से हमने बराह रास्त कवरेज भी की, और सारे के सारे मीडिया एथिक्स को मलहूज रखते हुए, तमाम तर एहतियात को बरतते हुए ही हम उन मकामात से लाइव कवरेज कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमला हुआ और शहरी बाहर निकले, मुरीद के, बहावलपुर और अब वादी नीलम, हम यहां से आपको बराह रास्त मनाजर भी दिखा रहे हैं, सारे के सारे मामला भी बता रहे हैं, कितना नुकसान हो गया, भारत कैसे पसपा हो गया, 3 से 4 घंटों में भारत तेरे साथ क्या क्या हो गया। पाकिस्तान के देखिए तो सही अफवाज ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, 5 तैयारे मार गिराए। थोड़ी सी देर पहले जब वजीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ हमसे बात कर रहे थे तो वो ये भी बता रहे थे अभी थोड़ी देर है, कंफर्म हो जाएगा, 6ठा तैयारा भी लाइन में लगा है जिसके परखचे उड़ चुके हैं।